अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं उन पागल लोगों के साथ बात करना चाहूंगा जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें तो बस पाकिस्तान से यूएई आना है फ्रीलांस का वीजा लेके। भले वो फ्रीलांस का वीजा जो है वो फ्री जोन की कंपनी से मिले या मेन लैंड की जो कंपनी है वहां से मिले, लेकिन इन पागल के बच्चों को आज तक ये मालूम नहीं चला कि फ्री जोन की कंपनी और जो मेन लैंड की कंपनी है इसमें फर्क क्या है। आपको खाली दिखता है कि यार हमें एमएमएक्स आईडी मिल जाएगी तो हम यहाँ लीगल हो जाएंगे। ये बात आपकी सही है, लीगल हो जाओगे, लेकिन क्या आप काम कर सकते हो? अगर आपको कोई फ्री जोन की कंपनी फ्रीलांस का वीजा दे देती है तो क्या उसके बाद आप यहाँ लीगल हो जाते हो? काम करने के लिए, रहने के लिए आप लीगल हो, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप लीगल हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आप लीगल हो, ऐसे घूमने के लिए आप लीगल हो, लेकिन क्या यहाँ जॉब करने के लिए आप लीगल हो? क्या एक बंदा जिसके पास फ्री जोन का वीजा है क्या वो मेनलैंड की कंपनी में जॉब कर सकता है? जब भी आप किसी भी एजेंट से अपना फ्री जोन का वीजा लो तो उससे सबसे पहले ये बात करो। क्यों? अब डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस ये होता है कि जो फ्री जोन की कंपनी है उसका लेबर कार्ड नहीं बनता, मेनलैंड की कंपनी के अंदर लेबर कार्ड बनता है। ठीक है, कानून वही है, रूल्स वही है, ठीक है, लेकिन लेबर कार्ड अगर आपका नहीं बनेगा तो आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाओगे तो आपका वो कंपनी जहां आप जॉब कर रहे हो वो आपका पार्ट टाइम लेबर कार्ड निकाल नहीं सकते। ठीक है, पार्ट टाइम लेबर कार्ड लाजमी चाहिए। अगर पार्ट टाइम लेबर कार्ड नहीं होगा आपके पास जहां आप जॉब कर रहे हो और खुदा न खास्ता अगर बल्दिया ने या पुलिस ने वहां पे छापा मार दिया और कह दिया कि जी अपनी एमएड आईडी और लेबर कार्ड दिखा दें, तो आपके ऊपर तो फाइन आएगा ही आएगा, उस कंपनी के ऊपर भी फाइन आएगा जिसने आपको जॉब दी है, और इवन कि आपके पास जिस कंपनी का वीजा है उस पर भी फाइन आने का चांस है। आपको मालूम है? आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग बस फड़कियां मार रहे हो जी, चूतियों की तरह बातें कर रहे हो कि पाकिस्तान से आ जाए, बस कैसे भी आ जाए। मुझे मालूम है पाकिस्तान के इतने अच्छे हालात नहीं है, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो सेविंग है वो पूरी यहाँ पे लगाओ, वो भी एक गलत जगह पे, और उसके बाद यहाँ आके बोलते फिरो, तो फायदा नहीं है। देखो, फ्री जोन की कंपनी का वीजा लोगे तो फ्री जोन में काम करने के लिए आप सही हो, आप फ्री जोन में काम कर सकते हो किसी भी फ्री जोन की कंपनी में, लेकिन अगर आप मेन लैंड की कंपनी में आओगे तो कर, कर सकते हो काम, लेकिन जिस दिन आपको बल्दिया पुलिस ने पकड़ा तो आपको जेल में भी डाल सकती है, आपके ऊपर फाइन तो वो देगी, जेल में भी डालने का चांस है, दूसरा डिपोर्ट करने का भी चांस है। ठीक है, जो कंपनी आपको जॉब देगी उस पर भी फाइन है, ठीक है, और जिस कंपनी से आप वीजा लोगे उस पर भी फाइन है। तो आप जिस जिस भी एजेंट के थ्रू वीजा ले रहे हो ले लो, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मेरे जेब से कोई पैसा नहीं लगा रहे हो आप लोग, आप अपना ही पैसा लगा रहे हो और वेस्ट करोगे। मुझे 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 मालूम है ना, वेस्ट करना है आप लोगों ने, क्योंकि वो आप लोगों के खून में है। समझाओ तो आपको बात समझ में नहीं आती। तो सिंपल है, जब भी आप वीजा ले रहे हो फ्री जोन की कंपनी से तो उस एजेंट से सबसे पहले तो ये पूछो कि भैया आप लेबर कार्ड बना के दोगे? अगर वो कहता है कि हाँ मैं बना के दूंगा तो उसको खाली लेबर कार्ड की फीस फीस देना, लेबर कार्ड की फीस देना, सही है। और उसके बाद जब लेबर कार्ड आपका आ जाए, वो असल हो, आप उसको ऑनलाइन चेक करो, उसके बाद उसको आके वीजा की फीस देना। अगर वो ये बोलता है कि लेबर कार्ड नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका जो है वीजा आएगा और आपका मेडिकल और आईडी होगी, तब वीजा मत लगवाना, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर लगवाया तो आप लोगों के लिए मुश्किल है भाईजान, मुझे कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि मेन लैंड का वीजा अच्छा होता है, ठीक है, उसकी भी कीमत, प्राइस, और जो फ्री जोन कंपनी है उसकी प्राइस दोनों की सेम है, क्योंकि वीजा कॉस्ट सेम है, वीजा कॉस्ट सेम आती है। बस फ्री जोन कंपनी में लेबर कार्ड नहीं बनता, उसकी फीस थोड़ी कम कम हो जाती है, क्योंकि फ्री जोन की इतनी वैल्यू नहीं है। ओके, फ्री जोन की इतनी वैल्यू नहीं है, मेन लैंड की वैल्यू है। ये बात अपने माइंड में रखना, जिस चीज की वैल्यू ही नहीं है तो उस चीज के पैसे कैसे ज्यादा होंगे? अभी लोग हैं 7,000 8,000 9,000 के वीजे ले रहे हैं, ठीक है। खैर चलो, उनका पर्सनल मैटर है। तो आप लोगों से भाई यही बात करनी थी कि पागल नहीं बनो, जंतर मंतर ना करो, ना ऐसे पागलों की बातों में आओ। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई बात पूछने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुदा